हेलो गाइस, मैं जय। स्वागत है आपका हार्ड स्टडी पॉइंट पे। आज मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राफेल, जैसा कि आपको पता होगा, राफेल का भारत आगमन हो चुका है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। राफेल को भारत ने किस देश से खरीदा है? रूस, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। फ्रांस से खरीदा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। राफेल खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच कब समझौता हुआ था? 2014, 2015, 2016, 2018, 2016 में समझौता हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच कितने राफेल की खरीद का समझौता हुआ है? 20, 25, 30, 36। तो 36 राफेल खरीद की डील हुई है। राफेल की पहली खेप भारत कब पहुंची? 20 जुलाई 2020, 25 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020, इनमें से कोई नहीं। तो 29 जुलाई 2020 को राफेल की पहली खेप भारत पहुंची। राफेल विमान के पायलटों के ग्रुप राफेल जिनकी निगरानी में भारत पहुंचा था, वो कैप्टन हरकीरत सिंह, जो कि 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर थे। मूविंग नेक्स्ट। भारत में राफेल फाइटर जेट वायुसेना के किस एयरबेस पर लैंड किया? पठानकोट एयरबेस, चंबाला अंबाला एयरबेस, चंडीगढ़ एयरबेस, इनमें से कोई नहीं। तो अंबाला एयरबेस पे यह लैंड किया। और अंबाला एयरबेस की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मूविंग नेक्स्ट। भारत आने के लिए फ्रांस से किस एयरबेस से उड़ान भरी थी? भारत आने के लिए राफेल फ्रांस के किस एयरबेस से उड़ान भरी थी? मेरी नेक एयरबेस, पेरिस एयरबेस, डी जॉन एयरबेस, इनमें से कोई नहीं। तो मेरीनेस एयरबेस से उड़ान भरी थी भारत आने के लिए राफेल। फ्रांस की किस कंपनी द्वारा राफेल का निर्माण किया गया है? द सॉल्ट एविएशन, बोइंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो द सॉल्ट एविएशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। मूविंग नेक्स्ट। भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? एक, दो, तीसरा या चौथा? तो चौथा देश बन गया। और फ्रांस से राफेल पाने वाला विश्व का पहला देश इजिप्ट। मूविंग नेक्स्ट। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कतर, चीन, इजिप्ट, पाकिस्तान। तो इजिप्ट है। मूविंग नेक्स्ट। भारत को प्राप्त राफेल किस जनरेशन का है? 4, 4.5, 5 या 5.5? 4.5 जनरेशन का है। मूविंग नेक्स्ट। अगर इसी कुछ विशेषता की बात करते हैं तो इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है 17,000 किलोग्राम है। भार व क्षमता 9,500 किलोग्राम है। और अगर इसकी बात करते हैं, 24,500 किलोग्राम का भार लेकर ये 60 घंटे तक उड़ान भर सकता है। मूविंग नेक्स्ट। राफेल में कितनी मिसाइल का प्रयोग किया गया है? एक, दो, तीन या चार? तो तीन मिसाइल का प्रयोग किया गया। तीनों मिसाइल को देखेंगे। स्कैल्प मिसाइल, जो कि इसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर की मारक क्षमता है। मीटियोर मिसाइल, जो कि 350 किलोमीटर मारक क्षमता है। और हैमर मिसाइल, जो कि 350 किलोमीटर, सॉरी, 150 किलोमीटर की मारक क्षमता है। स्काल्प मिसाइल की बात करते हैं तो यह हवा से हवा में मार करने का क्षमता रखता है। और मिटियोर मिसाइल, यह भी हवा से हवा में मार करने की क्षमता है। और हैमर मिसाइल हवा से सरफेस, सतह पर मार करने की क्षमता वाला मिसाइल है। राफेल उड़ाने वाले भारत के प्रथम भारतीय कौन है? हिलाल अहमद, मनीष सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, अरुण कुमार। तो राफेल उड़ाने वाले प्रथम भारतीय हिलाल अहमद, जो कि कश्मीर से हैं। मूविंग नेक्स्ट। राफेल को प्रांत से उड़ाने के बाद पहली लैंडिंग कहाँ की गई थी? सॉरी, प्रांत नहीं, यहाँ पे फ्रांस होगा। राफेल को फ्रांस से उड़ाने के बाद पहली लैंडिंग कहाँ हुई थी? यूएई, अमेरिका, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। तो यूएई में की गई थी फ्यूल भरने के लिए। मूविंग नेक्स्ट। राफेल कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है? 45,000 फीट, 50,000 फीट, 55,000 फीट या इनमें से कोई नहीं। तो 50,000 फीट तक यह उड़ान भर सकता है। मूविंग नेक्स्ट। राफेल की कितनी सीरीज भारत आई है? एक, दो, तीन, चार? तो राफेल की दो सीरीज भारत आई है और दोनों सीरीज के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है RV-003, जिसे ट्रेनर फाइटर जेट बोलते हैं और ये डबल सीटर है। और BS फाइटर जेट, जो कि वन सीटर है। और RB की बात करते हैं तो यह वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया के नाम पे है। और BS, ये BS धनोआ के नाम पे है। मूविंग नेक्स्ट। 5 राफेल को कितने पायलटों द्वारा लाया गया, भारत लाया गया? तो 5, 6, 7, 8। तो 5 राफेल को भारत में 7 पायलटों के द्वारा भारत लाया गया। 7 पायलटों के द्वारा इसलिए लाया गया क्योंकि दो जो ट्रेनर फाइटर जेट है वो डबल सीटर है, दो पायलटों के द्वारा चलाए जाते हैं। राफेल फाइटर जेट 1 मिनट में कितना राउंड फायर कर सकता है? 2,000 राउंड फायर, 2,500 राउंड फायर, 3,000 राउंड फायर या इनमें से कोई नहीं। तो 2,500 राउंड फायर 1 मिनट में कर सकता है।
राफेल की लंबाई की बात करते हैं तो 15.3 मीटर लंबा है। चौड़ाई की बात करते हैं 5.3 मीटर चौड़ा है। राफेल की विंग स्पैन मतलब उसके पंख की बात करते हैं तो 10.9 मीटर लंबा है, यानी कि 11 मीटर लगभग। फ्रांस और भारत को समझौता किए गए 36 राफेल कब तक भेज देगा? 2020, 2021, 2022 या इनमें से कोई नहीं? तो 2021 तक सभी राफेल मतलब पूरे 36 राफेल भारत को सौंप देगा। मूविंग नेक्स्ट, कुछ महत्व बिंदु देख लेते हैं। राफेल विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है और राफेल परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, जो समुद्र में लॉन्चिंग पैड होते हैं उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। मूविंग नेक्स्ट, मिसाइल सिस्टम के अलावा राफेल जेट में कई इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन से लैस होंगे, जैसे कि इजरायली हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले। इजरायली हेलमेट होता है जो कि हेलमेट पहने होते हैं और उसी से ही एक्सेस की करते हैं। रडार वार्निंग रिसीवर, यह रडार को वार्न करता है और रडार को भी जैम भी कर, दुश्मन के रडार को जैम कर सकता है। और लो बैंड जैमर, जो कि लो बैंड जैमर जैमर कर रडार को जैम करने की एक टेक्निक होती है। और 10 घंटे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग, ये 10 घंटे की जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग होती है उसको भी रखने में सक्षम है। नेक्स्ट, इंफ्रारेड सर्च हुआ ट्रैकिंग सिस्टम भी इससे लैस है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस